डिसीजन। ऑटोबॉट्स, इनके पास सिर्फ 6 पॉइंट्स है और ये जोन के एकदम दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। एल्पोजो, कार्पे डीएम, वर्सेटाइल, ऑब्वियसली वो दोस्त रहे हैं पुराने तो वो ड्रॉप लोकेशन शेयर हो जाती है। कार्पे डीएम के खिलाड़ी वहां पर हैं, उनके पास 26 अंक अभी के लिए। डू और डाई के प्लेयर्स, उनके लिए सीधा मूवमेंट रहेगा। टीम लिम्रा का मूवमेंट आप सोचिए किस तरीके से आएगा। ग्लिच एक्स रिबॉर्न, उनको बहुत टीम्स मिलेंगे इस समय। देखिए कॉर्नर्स की बात मैं करना चाहूंगा। एक तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं ऑटोबॉट्स जिनके पास है 6 पॉइंट, और इसी लॉबी में सबसे बेहतर टीम लिम्रा एक दूसरे कॉर्नर में हमें देखने को मिल रही है। और सर्कल भी उन दोनों की सिचुएशन से अगर आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर वो रोटेशन होने वाले, चैलेंजेस भी सेम रहेंगे। तो एक तरफ जो सबसे बेहतर और एक तरफ जो सबसे साधारण है, ऐसे में ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी बनने वाली कि किनका रोटेशन सर्कल के प्रति बेहतर होने वाली है। 100% टीम्स अपने रोटेशंस और कितनी देर में करेंगे, क्योंकि सर्कल चलना शुरू हो चुका है। पहला जोन जो है वो क्लोज इन होना शुरू हो चुका है। तो टीम्स क्या लेट रोटेशन पर अमल रहने वाली हैं, और वो भी ऐसी टीम्स जिनको मे भी हल्के फुल्के पॉइंट्स की जरूरत हो सकती है। और उसके अराउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि लिम्रा तो चलिए ये गेम खराब भी गया वो अफोर्ड कर लेंगे। 44 अंक है उनके पास 4 गेम में, मतलब 11 का एवरेज लेकर के तो वो हर एक गेम में चले हैं। बट बाकी टीम्स जैसे ग्लिच एक्स रिबॉर्न हो गई, क्या वो लेट रोटेशन अफोर्ड कर सकते हैं, नोइंग कि उनके पीछे भी टीम है, उनके आगे भी टीम है? क्या वो उस तरीके से टीम्स को जाने देंगे, या फिर खुद फाइट्स का हिस्सा बन करके टीम्स को भेजते हुए सर्कल में जाएंगे? चलिए वो तो वक्त ही बताएगा। बट इसी बीच TSW भी काफी आसानी से वो ग्राउंड टच कर चुके हैं। अच्छी बात है कि चैलेंज हमें कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। बट मेरा मानना था आज के दिन के लिए, जैसा हमने इरांगल देखा था, बहुत एग्रेशन के साथ वो फाइट हमें होता हुआ देखने को मिला। सनहॉक में भी हमने वही चीज देखा, और अभी अभी अपने वीकेंड ही देखा जहां पे हंटर ने तो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। हाइकू MVP भी बन के गए, 7 फिनिशर निकाले गए, लेकिन डैमेज और फिनिश थोड़े तालमेल नहीं गए। 600 के आसपास उनका डैमेज देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक फिनिशेस आ रहे हैं उनकी टीम, वो खिलाड़ी खुद काफी खुश रहेंगे। लेजिट है उनके साथ, जो 4 फिनिशेस के साथ थे। एगी, इनकी तरफ से काफी अच्छे हमने रिफ्लेक्सेस देखे थे पिछले गेम में, और 3 फिनिश उन पे भी आए। गुजरात टाइगर्स की स्टार्टिंग फाइट्स हुई थी, हर्ष का वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था, 3 फिनिशेस उनके पास। और जेनिक्स एफएम के जेडी, उनके पास भी 3 फिनिशेस आए। जेनिक्स एफएम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम था वो। तो उसी तरीके से टीम्स ने खेला है। बट आप सोचिए, बहुत सी ऐसी टीम्स जो अभी भी ब्लू का डैमेज लेना शुरू कर चुकी हैं। ऑटोबॉट्स हैं, टीम लिम्रा है, जिनके खिलाड़ी ब्लू जोन के बाहर हैं। ग्लिच एक्स रिबॉर्न अगला नाम जरूर जुड़ सकता है जो जोन का माइनर सा मे भी अभी डैमेज ले। जी हाँ, कम्प्लीटली नॉर्दर्न साइड में, और इनके ऊपर भी काफ़ी जल्दी हमें वो सर्कल आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। बट ऐसे में आप देखिए, जो इनके कुछ अलावा बाकी जितने भी नाम हैं, सारे के सारे सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। और मेरा मार्का, मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले 3 स्टेज हमें उतने ज़्यादा फाइट्स हमें होते हुए देखने को ना मिले, क्योंकि सारी टीमें यहाँ पे सोच के आएंगी कि थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे। रीशफल के बाद वो सवाल ज़रूर बन जाता है कि कौन कहाँ जाएंगे। लेकिन एक ड्रॉप क्लैश, जो कि ड्रॉप शेयर हुआ था लॉस लियोन में, अब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज। ब्लाइंड के प्लेयर्स ने स्पॉट कर लिया और सुपरमैन को टेक डाउन किया। अब रॉ के ऊपर आती है मुश्किलें कि भाई रिवाइवल के लिए कोई जाएगा, इनफैक्ट जाएंगे भी, लेकिन उसी चक्कर में दूसरा प्लेयर भी टेक डाउन होगा। नजरें गड़ा के बैठे हुए थे और इनफैक्ट UMP का इस्तेमाल किया गया, सीधा हेडशॉट कनेक्ट हुए। तीसरे खिलाड़ी को भी स्पॉट किया जा चुका है। अनुज, ये मिरामार में कमाल दिखा चुके हैं। मिरामार के फाइनल जोन्स खेलने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाने गए थे, लेकिन अब जब स्टार्टिंग जोन की फाइट आई है तो ब्लाइंड इन खिलाड़ियों पर हावी हो चुकी है। रॉ, इट्स मोस्टली लुकिंग लाइक कि प्लेयर्स यहां पर रुकने नहीं वाले हैं। अपने आप को सेफ स्पॉट के अंदर रखना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि यहां पर एक हार अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो हार ना ही हो तो बेहतर, क्योंकि उनके पास जिस तरीके के अंक है, हमने ऑलरेडी उनके अराउंड बातचीत की है, 6 मात्र पॉइंट है। और ये मैच की जो शुरुआत हुई है, बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत तो हुई नहीं। अब यहाँ से व्हीकल लेके वो आगे हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन कितना कम टाइम था उन गैप्स में। और ये वो मुझे लगता है एक रीज़न होगा कि इतने अर्ली स्टेज में जो एक दूसरे के सामने आए, हो सकता है कि उनके पास उतने अच्छे हेलमेट वेस्ट होंगे नहीं, और उसके बाद UMP का वो हेडशॉट लगना, बॉडी में अच्छे कनेक्शन बनाना, काफ़ी आसानी से वो नॉक मिला। और उसके बाद बाकी खिलाड़ी यहाँ से बढ़ चले हैं, जैसे अभी DOD, इनका भी वो रोटेशन हम देख पाएंगे काफ़ी आसानी से। वो ईस्टर्न साइड से वो रोटेट कर रहे हैं, और ये रास्ता भी आपको ना सर्कल की तरफ काफ़ी अच्छे तरीके से लेके जा सकता है। कोई लेफ्ट राइट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस रास्ते को फॉलो करें, इम्पाला के आसपास अपने आप को काफ़ी आसानी से ये लेके चले जाएंगे। टूअडाई के प्लेयर्स डिसेंट से एरिया से हाँ जी अभी के लिए मूव कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक अच्छे एरिया पर यस पहुंचने ज़रूर वाले हैं। बट कितनी और देर उनको लगेगी यहाँ से अपनी फाइट्स बनाने में,
बिकॉज डू और डाई अगर फाइट्स नहीं बनाई गई तो मुश्किलें उनके लिए बन सकती हैं। पॉइंट्स चाहिए और वो पॉइंट्स उठाने की कोशिश करेंगे। 19 अंक हैं इस टीम के पास, धीरे धीरे वो पॉइंट्स बटोरने हैं, लेकिन यही वो मैच है जहां से उसकी स्टार्ट होनी चाहिए। क्लचर इन्हें अभी भी लग रहा है या तो बैकएंड से कोई टीम आ रही है या फिर अपने टीममेट्स का वेट कर रहे हैं कि वो कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। और ये अच्छी सोच है कि आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहोगे। मिरामार में हमेशा वो बैक स्टैब आप होते ही हो जैसे ही आप आगे की तरफ फाइट लेना चाहोगे, बट इसी बीच हमें पहला शिफ्ट आता हुआ देखने को मिलेगा इस मिरामार की नगरी में। और बुलावा तो आ चुका है कि लॉस लियोनिस के नीचे हमें ये सर्कल बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी भी आप देखिए तो ऑटोबॉट्स और टिम लिमरा आराम से वो लूट कर रहे हैं। हालांकि ऑटोबॉट्स रोटेशन स्टार्ट है उनका, उन्हें जाने दीजिए। ये सर्कल बहुत अच्छा है। न्यूमन के प्लेयर्स का स्प्लिट देखिए, न्यूमन के ऐश कहां पर है और न्यूमन के बाकी खिलाड़ी, इनके बीच में कार्पे टीम और सिली 2 टीम्स आती हैं स्प्लिट के बीच में न्यूमन के प्लेयर्स के। वो एक इंपॉर्टेंट बात। टीम कॉस्मिक ऑलरेडी जोन में एक बहुत प्राइम लोकेशन होल्ड कर ली है। फीनिक्स से अगर वो फाइट जीत गए दे विल गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। इन्फर्नो स्क्वाड जोन के एज पर खेलते नजर आ रहे हैं। मेडल ने लॉस लियोनिस में जाना सही नहीं समझा, वो साइड लाइन से मूव कर रहे हैं और ऐसे में उनके लिए सबसे पहला स्टॉप एकदम हाईएस्ट ग्राउंड जो लॉस लियोनिस के पीछे होता है वो मिलेगा। वो बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। रॉ के प्लेयर्स उन्होंने अपने खिलाड़ी खोए जरूर हैं, लेकिन अब लॉस लियोनिस से निकलना चाहेंगे। बस अगर हार्ड शिफ्ट वापस लॉस लियोनिस की तरफ गया और शहर में जाकर के रुक गया तो इन सब टीम्स के लिए बहुत मुश्किल होगी। देखिए सारी टीम्स लॉस लियोनिस के नीचे जा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब तक हमें उस तरीके के सर्कल नहीं देखने को मिले जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन इस आईको BMPS 2024 में जो सर्कल बने हैं, हमें सब ने देखा है कि किस तरीके से वो टीमों को फंसाता है। अगर वो हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि सारे की सारी टीमें सदर्न साइड की तरफ जा चुके हैं और काफ़ी मुश्किलों से वो आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप भी अगर मुश्किलों से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास एक कमाल का डिवाइस होना चाहिए, और वो रहने वाला है हमारा ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर आईकू। आप स्क्रीन पे देख रहे हो फिलहाल आईकू Z9S सीरीज, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 18,999 में। एक खिलाड़ी ऐसा लगा उनका व्हीकल पलट गया था, वो डिवाइस को ही देखने के लिए रुक गए थे 1 सेकंड के लिए बिल्कुल साइड लाइंस में। बट यू नो BMPS कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो हर एक कदम पर, हर एक जोन में, हर एक गेम में देखने को मिलता है। एंड दैट इज द रीजन जो वो 16 टीम्स ग्रैंड फाइनलिस्ट बनेंगी, जो कोची जाएंगी, वो प्योर डायमंड्स होंगी इस पूरे टूर्नामेंट के प्रेशर से जो फोर्ज होकर के बनने वाली है। नॉर्मली जब स्टार्ट हुआ था तब धीरे धीरे टीम्स एलिमिनेट हो रही थी, और अब जो 48 नाम हमारे सामने है उसमें से बेहतरीन 24 ही होंगे जो सेमीफाइनल्स में जगह बनाएंगे। हर टीम को पता है। तो आज आप देख सकते हैं कंपेयर टू बाकी डेज कितना स्लो स्टार्ट हो रहा है स्पेसिफिकली इस ग्रुप का, क्योंकि इस ग्रुप में चांसेस भी बहुत सारे हैं कमबैक्स के। 100%। और जो आप टॉप 16 बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ भी जब देखता हूँ इन 16 टीमों को तो सब एक से बढ़कर एक है। आप यहाँ पे टीम एक्स पार्क को देखेंगे जो कि अभी चैंपियन बन के निकले हुए हैं। उसके साथ अगर टीम लिमरा को देखेंगे जिनका परफॉर्मेंस आखिरी दिन में बहुत लाजवाब था। उसके अलावा भी अगर मैं कन्वर्सेशन रखूँ तो कार्पे टीम जो कि अलग अलग जगहों से आए और इस टीम को बने हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस जब आप देखते हो तो लगता नहीं है कि बहुत नई ये टीम बनती हुई हमें देखने को मिले। साथ ही साथ और कई नाम है जिनके बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो शायद उसी में रुक के रह जाऊंगा। यही दर्शाता हुआ कि वो 16 नाम जब हमें आखिर में देखने को मिलेंगे तो मजा तो बहुत आएगा। TSW को भी आप देखें, इनके भी परफॉर्मेंस वाइज एक से बढ़कर एक है। बट अभी जो बात है वो सर्कल, और सर्कल की तरफ सब टीम पहुंच चुका है सिवाय एक टीम लिमरा जो कि अभी भी ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं, और उनके साथ साथ ऑटोबॉट जो कि ऑलमोस्ट सर्कल के एज पे पहुंच चुके हैं। आपकी साइड में जो स्टैट्स है वहां पर जिन भी खिलाड़ी, जिन भी टीम्स के ऊपर ब्लू कलर का मार्किंग है वो जोन से डैमेज लेते नजर आएंगे। चाहे एक खिलाड़ी हो चाहे चारों खिलाड़ी हो, वो ब्लू कलर का मार्कर मतलब वो सर्कल का डैमेज, ब्लू जोन का डैमेज अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और ये बहुत सही तरीके से स्टैट्स है। देखिए रियल टाइम में आपको प्लेयर्स की एचपी भी नजर आती है, कितनी कम एचपी हुई, कौन सा खिलाड़ी डाउन है, किस तरीके से उनके पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली प्रोडक्शन एकदम टॉप नॉच तरीके से बनाते हुए। बट अभी टीम लिमरा जिस सर्कल के डैमेज की आप बात कर रहे थे, सेकेंड जोन है, धीरे धीरे मूव करेंगे जोन का डैमेज लेते हुए। कोई दिक्कत की बात अभी के लिए नहीं होगी, बस अननोन टेरिटरी में ना घुस जाए। जैसे ही आप जोन पर पहुंचे, कोई गेट कीप कर रहा हुआ, आपकी एचपी ऑलरेडी कम होगी, फिर उस चक्कर में फाइट लेना भी मुश्किल हो जाता है। और ये हमने पिछले मुकाबले में भी होते हुए देखा। रोटेशन वाइज आप
कि माइकू सोल आ रहे थे और उनके सामने एक दूसरी टीम जो कि इनका इंतजार की एचपी वाइज TWOB वो नाम था जो कि सर्कल के अंदर उनका इंतजार कर रहे थे। और यही तो बात होती है कि जब आप सर्कल का डैमेज लेके सर्कल के एज में आते हो और क्या पता एज में एक ऐसी टीम आपका इंतजार कर रहे हो जिनके पास वो 100 एच में, तो एडवांटेज तो एनी डे उस टीम के पास होती है। 100% ये अनडाउटेड ये बात हो जाती है। टीम कॉस्मिक खिलाड़ी क्लोज बाय ज़रूर है, बट ये थोड़े मोटे जो डिप्स के एरियाज होते हैं यहीं पर इन्होंने अपने कवर्स को बनाया हुआ है। थोड़ी सी स्काउटिंग इनफैक्ट करी जा रही है, सामने से अनवांटेड खिलाड़ी आएंगे। फीनिक्स की वो टीम है, टीम कॉस्मिक को समझना पड़ेगा कि भाई एक खिलाड़ी भी अगर नॉक हुआ तो दिक्कत होगी। और साइड लाइंस में भी टीम है, ऊपर मिनी मैप पे जिस तरीके से टीम्स के वो छोटे छोटे सर्कल्स नजर आ रहे हैं प्लेयर्स के, टीम कॉस्मिक के लिए शायद मुश्किलें हो। दूसरी तरफ ब्लाइंड रॉ को छोड़ तो दीजिए, लॉस लियोनिस में जो शुरुआत हुई थी लॉस लियोनिस के बाहर अभी तक। और ये हो क्यों रहा है? आई थिंक टीम रॉ को भी समझना चाहिए कि अगर आप रोटेशन इस तरीके से डालोगे तो आपके लिए चैलेंज बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा ओपन से ये रोटेशन जा रहा था। अनुज टोपी इनको पता चल चुका है कि वो बैकअप अब हमें मिलने वाला है नहीं, तो ऐसे में अपना फिनिश दे बैठे। लेकिन बाकी खिलाड़ियों को आप देखिए वो अलग जा चुके हैं, लेकिन इनकी इतनी एचपी कम है यहाँ से कि बहुत जल्दी वो खत्म होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। ब्लाइंड के बाकी प्लेयर ढूंढ रहे हैं कि वो आखिरी खिलाड़ी है तो है कहाँ। एक बार के लिए ऐसा लगा कि फिनिश पीछे से कोई और चोरी करने के लिए शॉट्स ले रहा था, क्योंकि ये तो इधर कवर में आ चुके थे। बैक साइड से शॉट्स आए थे जिन्होंने एचपी को थोड़ा सा कम किया था, बट सर्कल एक नया यहां पर पहेली बन चुका है प्लेयर्स के लिए। कार्निवल इज इन द सेंटर, कार्पे डीएम साइड लाइन से मूव कर रहे हैं। रॉ के बचे हैं तो सिर्फ दलजीत, एक लौते खिलाड़ी। टीम एक स्पार्क, एक अच्छा रोटेशन है उनका। ग्लिचक्स रिबॉन के साइड लाइन से जब घुसेंगे तो जोन में उनको सही जगह मिलेगी। टीम लिम्रा खिलाड़ी रुक चुके हैं एज पर, थोड़ा हील करेंगे फिर में भी मूव करें। इन्फर्नो स्क्वाड एकदम सदर्न साइड से मूव कर रहे हैं। ऑटोबॉट्स देखिए यहां से जाएंगे ठीक है, पार्टोना के ब्रिज से अगर जाएंगे तो एक सीधी एंट्री उनको जोन में ज्यादा इजीली मिल सकती है। बट चैलेंज के रूप में वहाँ पे कार्पेट डीएम भी तो है जो कि शायद उनका इंतजार करे। हालांकि वो भी इस बात को सोच रहे होंगे कि अक्सर इस तरीके के ब्रिज के आसपास कोई ना कोई तो आपका इंतजार करते ही है, तो वो थोड़ा सोच समझ के ही हमें आगे जाते हुए देखने को मिल जाए। बट इसी बीच वो आखिरी उम्मीद रॉ के लिए इस मुकाबले में लड़ तो जरूर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इस लड़ाई में जो नतीजा आप चाहते हो वो तो इस मैच से शायद अब मिलने वाला है नहीं। मुश्किलें तो यहाँ पर भी हो चुकी थी प्लेयर्स के लिए, बट डू और डाई के प्लेयर्स मूव करना शुरू कर चुके हैं। एक खिलाड़ी सबसे पीछे, एक खिलाड़ी आगे, दो बीच में। अच्छी रोटेशंस, अच्छे रास्ते बनाते हुए, और उन अच्छे रास्तों पर चलने का मजा तभी है जब हीरो एक्सट्रीम 125R का इस्तेमाल किया जाए रियल लाइफ में। काफी बेहतरीन ये बाइक, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। हालांकि भालू उन्हें लगा है कि कोई ना कोई अपर एरिया पर है, और सही लगा है, बैकअप बुला लिया गया है। और इस बैकअप के चलते जब वो आ रही थी तो शायद प्रॉब्लम भी हो जाए, इसका भी वो ध्यान रखना था। रीपर वो रहेंगे जिनको इस मुकाबले से बाहर किया जा चुका है। इन्फर्नो स्क्वाड, हम जानते हैं ये टीम कितना अच्छी तरीके से वो बैलेंस करके ओवरऑल स्टैंडिंग में बने हुए। 43 पॉइंट, अब तो 44 उसमें आप जोड़ दीजिए, क्योंकि वो फिनिश अभी अभी हमें आता हुआ देखने को मिला। और इस फाइट के बाद मुझे लगता है कि उस ओपनिंग फाइट के बाद वो रुकना नहीं चाहेंगे, अब थोड़ा एग्रेशन अपने इस मैच में लेके आए। बट एक बात का ध्यान रखें कि आसपास और भी टीमें हैं जो कि आपके ऊपर वो नजरें जमा के टीम कमबैक, जो कि हम जान रहे हैं कि उनकी भी रोटेशन चल रही है, और वो कमबैक तो मुझे लगता है कि आज जरूर उनकी तरफ से इन दो मैचेस में देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत बड़ा गेम चाहिए होगा। कमबैक का मतलब यही बन जाता है कि चलिए 10 आपके प्लेसमेंट पॉइंट्स आ भी गए तो एटलीस्ट 10-12 तो आपको फिनिश पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप वापस उस रेस में कहीं दिख सकते हैं। और अब एक गेम के कमबैक से काम नहीं बनेगा, वो कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 2 या 3 गेम्स में रखनी पड़ेगी। इन्फर्नो स्क्वाड, घॉटन अभी अभी एक फिनिश उन्होंने उठाया और डू और डाई के एक खिलाड़ी को बाहर किया। 3 खिलाड़ी अभी भी एज पर मौजूद, इन्फर्नो स्क्वाड भी एज पर मौजूद, तो उन्हें फाइट के लिए एज सच कोई मुश्किल होगी नहीं। हालांकि कार्पे डीएम, चलिए फियर्स की एचपी थोड़ी कम हुई थी, 75% एचपी पर वो भी पहुंच चुके हैं। पुकार फंस गए क्या? अरे निकलिए। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड के लिए लगा कि अगर यहाँ पे फंसेंगे तो शायद मुश्किलों का सामना करना पड़े, बट चलिए निकल गया, अच्छी बात। इसी बीच कार्पे डीएम को भी आप देखिए, जो नॉर्मल जो नेचुरल गेम स्टाइल हम देखते हैं, कुछ सारी टीमों की मैं बात करना चाहूंगा, जो टीमें थोड़ा स्लो खेलते हैं वो और स्लो हो गए, और जो एग्रेशन लेके आते हैं खास करके तीसरे चौथे स्टेज में, मैं जानता हूँ कार्पे डीएम, चलिए टीम लिम्रा तो वो चीजें हमें करते हुए देखने को मिलते नहीं। स्टार्टिंग के फाइट बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। कार्निवल गेमिंग की आप बात करें, ग्लिचक्स की बात करें, ये वो नाम है जो कि स्टार्टिंग में थोड़े फाइट्स की तरफ जाते हैं, और वो आज इस मिरामार में नहीं जा रहे हैं।
डेफिनेटली, इनफैक्ट बहुत कम हमने देखा कि वो एग्रेस भी किए हों, कोई भी टीम किसी के ऊपर भी नॉक किया है, फिनिश किया है, वहीं रुक गए। हाँ, रॉ के ऊपर एक बार के लिए लगा था कि ब्लाइंड एग्रेस करेगी जब लॉस एंजल्स के अंदर फाइट हुई थी, लेकिन रॉ के प्लेयर्स निकल लिए वहां से। बट रॉ से खतरा अभी तक नहीं टला है बिल्कुल भी, कोई पॉइंट नहीं है उनके पास, अभी भी एलिमिनेट होते हैं। इनफैक्ट टॉप 9 में भी नहीं आ पाए तो भी कोई पॉइंट नहीं मिला, तो उनको प्लेसमेंट पॉइंट तो एक भी नहीं मिलने वाला है। सर्कल में है दलजीत, ठीक है, बट सर्कल में होने का ये भी तो मतलब कि इतने सारे प्लेयर्स उनके आसपास से रोटेट करके जाएंगे। जी हाँ, रोटेशन वो जरूर से एक पॉइंट रहेगा। बट टीम एक्सपाक को मैं देख रहा हूँ, जोकर को आप देखिए और उनके बाकी 3 खिलाड़ियों को देखिए, एक बहुत बड़ा स्प्लिट। बट ये नॉक तो निकलना चाहिए। जी हाँ, नॉक निकला। मैं बस ये बात खत्म ही करने वाला था कि क्या ये नॉक निकलेगा। तो जी हाँ, वो नॉक निकलने के बाद अब दूसरे पिक की तरफ जाने की कोशिश करे, लेकिन वो खिलाड़ी तो पीछे हटने की तरफ चले गए। टीम लिम्रा बोले कि चलिए एक नुकसान हो चुका है, मुझसे ज्यादा और नुकसान ना हो, इसका ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन इसका ध्यान TSW भी तो रखेंगे। ड्रैगन को नॉक किया गया और इस मैच से बाहर। अगले व्हीकल्स भी दिख चुके हैं, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन इनसे साइड लाइंस को नहीं देख पाए। शायान शानदार एक नॉक उन्होंने निकाला। गमला बॉय दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट एक फाइट लेते हुए, जहां पर बियर्ड बाबा टेक डाउन हुए। क्योल माओ जा रहे हैं रिवाइवल के लिए, उनको एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई होगी कहां से सचेत रहना है, और रिवाइवल करके अपने टीममेट को अपने साथ रखेंगे। 30 मीटर सिर्फ सर्कल का फासला है, और बाकी प्लेयर्स के भी व्हीकल्स आ चुके हैं ताकि एक परफेक्ट कवर बने। और अब नजरें आगे जोन के लिए। देखिए अभी अगर मैं बोलूंगा 2 फिनिश आ चुके हैं, जहां पे 50 से भी ऊपर खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। बट इन्फर्नो स्क्वाड, इनके पास एक मौका, दलजीत बिल्कुल इनके सामने, क्या स्पॉट किया गया। दलजीत कुछ किए भी नहीं, कोशिश भी उनके तरफ से हमें देखने को मिले नहीं। उन्हें लगा कि शायद इन टायर के बीच में कई बार हमने देखे कि प्लेयर्स छुप के वो सरवाइव कर जाते, लेकिन इन्फर्नो स्क्वाड को पता चल गया वो वहीं है। वो चाहते थे कि भाई जितनी देर तक मैं कुछ ना करूं उतना ही सही, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स हैं आसपास, क्या पता एक खिलाड़ी बस गाड़ी में बैठ के गाड़ी लेकर के निकल जाए, ध्यान ना दे। बट लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टीम कॉस्मिक, इनकी अब फाइट THW के साथ, जो ऑलरेडी 2 फिनिशेस उठा चुकी है। मतलब टीम कॉस्मिक के ऊपर एक मोमेंटम वाली, कंपैरेटिवली थोड़े से मोमेंटम वाली टीम है। टीम कॉस्मिक को तो चलिए अच्छा यहाँ पर खेलने की जरूरत भी है। और THW 33 पॉइंट्स के साथ है, 35 पॉइंट्स उनके अब हो चुके हैं। इस चक्कर में एक खिलाड़ी को खत्म किया जा चुका है। निंजे टेक डाउन हुए। कियोलमाओ अपने टीममेट का बदला लेने की कोशिश पूरे तरीके से करते हुए, टीम एक्सपाक के लिए भी मुश्किलें हो चुकी है। ऑटोबॉट्स ने उनके साथ फाइट ली। दूसरी तरफ THW, ये भी एक फाइट के अंदर अभी के लिए, और ऑटोबॉट्स उनका हो चुका है एलिमिनेशन। ये लेट रोटेशन करके आना सर्कल में, सोचे थे कि सेंटर की तरफ जाएंगे, बट उस सारी चीजों में नाकामयाब हमें होते हुए देखने को मिले। लेकिन क्या टीम कॉस्मिक यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे? TSW थोड़ा स्प्लिट खेल रहे थे, लेकिन अब एकजुट एक साथ होने की कोशिश में यहाँ पे सैम S12 के साथ यहाँ पे शॉट लेते हुए अपोनेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका है। लेकिन डाउन द ग्राउंड कभी भी आसान नहीं होता हाइट को चैलेंज करना। जहां पे टीम कॉस्मिक आपके सामने आ जाए, 5 फिनिशेस तो इन्होंने निकाल लिया इस मुकाबले में। रिवाइवल जरूरी है, रिवाइवल्स के साथ साथ फाइट लेनी है, बट डू और डाई। फीनिक्स के प्लेयर्स उनके काफी ज्यादा करीब, ये फाइट बहुत समय से होनी बाकी थी, लेकिन अब जब सर्कल यहां से हटा तो फाइट लेकर के ही आगे मूव कर सकते हैं ये प्लेयर्स। टीम एक्सपाक और कार्पे डीएम, उनको जोन का डैमेज ऑलरेडी पड़ रहा है। स्नोजॉर्ड अपने साइड लाइंस में बहुत सारे स्मोक्स कर चुके हैं, मे बी बैकएंड पर जाए, वहां अगर इनका एक व्हीकल हुआ तो उसको लेकर के सर्कल में मूव करने की एक कोशिश हो सकती है। गोकू भी कोशिश करेंगे कि अपने टीममेट का पूरा साथ दें इस सिचुएशन में। एक खिलाड़ी को इन्होंने खो दिया था, अब आगे मूव करना है। सिली के कदमों पे है ये सर्कल, और उनको यहां पर दिक्कत देने के लिए कार्पे डीएम ही सबसे प्रबल दावेदार। और जो भी इस फाइट को जीतेगा शायद वो नतीजा भी हो सकता है इस मैच के। लेकिन पीछे से आप देखें तो कार्निवल गेमिंग की भी रोटेशन ऑन टॉप देखने को मिल रही है। इन्फर्नो स्क्वाड भी सर्कल के अंदर आ चुके हैं, लेकिन टीम एक्सपाक ये मैच में बहुत दूर देख पा रहा हूं उनसे, क्योंकि 2 से 3 टीमें उनके ऊपर अटैक करते हुए। टीम कॉस्मिक के साथ साथ न्यूमैन वो नाम रहेगा जो कि कंटिन्यूअसली आप देखें तो टीम एक्सपाक के ऊपर वो स्प्रे कर रहे गॉब्लिन आएंगे, ड्यूक को वहां पे डाउन करने में कामयाब होंगे। और आज मुझे लग रहा है वो एग्रेशन दिखाना चाह ही रहे थे कि नियो को फिलहाल वहां पे कार्निवल गेमिंग से डाउन किया गया। एक अच्छा काउंटर हमें देखने को मिला ग्लिच की तरफ से। टीम एक्सपाक आइजल खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो स्पार्क कभी खत्म नहीं होता। ग्लिचेक्स उनके ड्यूक को टेक डाउन किया जा चुका है। अब 3 खिलाड़ियों के साथ ये टीम, 13 टीमें, 44 लोग जीवित, और अब ये 5वां सर्कल है। मतलब जो एक्चुअल डैमेज देना है, जो एक्चुअल फाइट्स करनी है, जो भी यहां पर कोलाहल करना है, उसकी शुरुआत का शंखनाद अब इस जोन के क्लोज इन होने से शुरू होने वाला है। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि ऑलरेडी इस सर्कल के श्रिंक के साथ ही हमें देखने को मिला। टीम कॉस्मिक
कमबैक करने की पूरी कोशिश है, लेकिन गोटेन को फिलहाल वहां पे डाउन किया गया। गमला बॉय वो नाम रहेगा, जो कि सर्कल के अंदर जो फाइट की हम बात कर रहे थे वो हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप देखिए दो अलग दिशाओं में अलग अलग फाइट, एक सर्कल के बाहर की सर्कल के अंदर कैसे जाए और एक सर्कल के अंदर कि सर्कल के अंदर एक अच्छा स्पॉट कैसे बनाए। इंटरेस्टिंग हो चुका है ये मुकाबला, लेकिन स्प्रे गॉड एंगल था, स्प्रे किया गया, कंफर्मेशन भी मिलता हुआ। कॉस्मिक का कमबैक, उसकी आस हर किसी को रहेगी, लेकिन अब जोन के बाहर की फाइट बची। एक और खिलाड़ी को स्प्रे गॉड टेक डाउन कर चुके हैं, सीधा खत्म करते नजर आएंगे। पैकेट से कवर भी मिला, काफी आराम से टीम कॉस्मिक के ऊपर मुहर लगाने की पूरी कोशिश, लेकिन पाश अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम के पास 7 फिनिशेस हैं, बट प्लेसमेंट पॉइंट यहां पर तो कोई नहीं मिलने वाला। द शो मस्ट गो ऑन, और इस चक्कर में टीम एक्सपार्क, उनके जोकर को भी खत्म किया जा चुका है। टीम लिमरा साइड लाइन से फाइट लेने आए, डू और डाई के लिए मुश्किलें बनी। एक एक करके टीम्स अपने खिलाड़ी गंवा रही है, और कार्निवल के लिए भी बहुत दिक्कतें। इकलौता खिलाड़ी यहाँ पे बचा हुआ है कार्निवल की तरफ से, और मैं देखना चाहूंगा क्या वक्त रहते वो रिवाइवल मिलेगा। केवल 2 टीमें हैं जो कि सर्कल के अंदर है। चलिए तीसरी टीम जो कि सर्कल के अंदर है, बाकी सारी ही टीमों को मुश्किल में हम देख पाएंगे। हालांकि धीरे धीरे करके वो भी सर्कल की तरफ बढ़ते हुए। न्यूमैन 2 फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है। ओमेगा के ऊपर काउंटर, पीछे हटने पे मजबूर, लेकिन कार्निवल और ग्लिचेक्स की जो फाइट चल रही थी वो एक अलग ही रुख लेता हुआ, जहां पे ग्लिच को ऑलरेडी हम मैच से बाहर होते हुए देख पाएंगे। कार्निवल के अभी भी 2 खिलाड़ी हमें सरवाइव करते हुए देखने को मिलेंगे, बट देखते ही देखते 8 टीमें केवल यहाँ पे बची हुई है और 22 खिलाड़ी। नॉट एन ईजी गेम, नॉट एट ऑल एन ईजी गेम। ये टीम्स के बहुत ज्यादा विपरीत जा चुका है। सर्कल में पहुंचना है टीम्स को, सिली सब फाइट से अनजान। नो डाउट उनके पास 4 फिनिश पॉइंट्स आए हैं, लेकिन वो टीम इस तरीके से वो पॉइंट्स उठाई है कि कोई भी उनके ऊपर अभी नहीं आ रहा है। मिडिल के प्लेयर्स को भी धीरे धीरे आगे की तरफ को मूव करना है, जोन से थोड़ा सा दूर ये टीम। हालांकि ऐसे ओपन सर्कल्स में मूव करना बहुत खतरे की घंटी बजा सकता है। पैराडॉक्स के पास अच्छे खासे फिनिशेस हैं। ऑन कोर को सामने जाते हुए उन्होंने अभी देख लिया है, पता है ऑन कोर आगे जाकर के कवर्स दे सकेंगे। टॉप डॉग सर्कल के अंदर एक डिसेंट एरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद अपने टीममेट को लेकर के जाएं। और ऑन कोर एक डिसेंट मूवमेंट, लेकिन अब जोन के अंदर मूव करने की बारी आ चुकी है। टीम लिमरा का भी एलिमिनेशन। मीनवाइल कार्पे डीएम और न्यूमैन फॉरएवर एक दूसरे के ऊपर नेड परेड्स करते हुए मैन मेड रेड जोन बना रहे हैं। ऐश को भी डाउन किया गया। माफिया इकलौता खिलाड़ी बचा है, और वो भी काफी लो एचपी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में रिवाइवल दे, खुद को हील करे या सर्कल की तरफ बढ़े, बहुत ज्यादा सवाल उनके सामने, और इन्होंने डिसाइड किया रिवाइवल का। लेकिन फियर्स व्हीकल के साथ आए, लगा कि वहां पे मुश्किलें बढ़ाई जाएगी, और मुश्किलें बढ़ाई गई है। माफिया को डाउन करने में कामयाब हो चुके, और उसके बाद बचाव हुआ जो काम है वो अपने गन के साथ करना चाह रहे। गमला बॉय भी वहां पे ढूंढेंगे, लेकिन आखिरकार न्यूमैन उनका यहाँ पे हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिला। 8 फिनिशेस निकाले गए हैं कार्पेट डीएम की तरफ से, और यही तो हम बात करें कि ये टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, और इसका एक उदाहरण यहाँ पे देते हुए एक और बार हील बैटल क्या नियो वो करने के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि गॉब्लिन अभी यहां पर है, जोन के एज पर पहुंच जाएंगे। बट नियो ही स्टिल सर्वाइविंग देयर। प्ले जोन बहुत ज्यादा दिक्कतें दे गया। मेडल के पास एक अच्छा गेम बनाने का मौका है, मेडल के पास पॉइंट्स इकट्ठे करने का मौका है। 6 पॉइंट्स आ चुके हैं इस गेम में, और अपने आप को टॉप 5 में भी देख लिया है। सिली की टीम दूसरी तरफ सब तहस नहस करने के लिए तैयार, वो टीम भी बैठी हुई है। 28 पॉइंट्स उनके पास थे इस गेम में। एंड देन देयर इज कार्पे डीएम जो खुद 26 अंक लेके बैठी है। आप स्प्लिट तो देखें, फियर्स फिर से वही कर रहे हैं, व्हीकल के साथ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके बाद वहां पे बाकी प्लेयर का योगदान आएगा तो जरूर, लेकिन आप हर बार कामयाब हो वो भी जरूरी नहीं। फियर्स को यहाँ पे नॉक किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। सिली के पास जो सर्कल का कंट्रोल था उसका वो फायदा उठाना चाहते जो खिलाड़ी नॉक है। सिली की तरफ से उनको रिवाइव देने की कोशिश, लेकिन नियो वो हील बैटल चलता हुआ आखिरी 9 फर्स्ट एड। लेकिन इसके बाद व्हीकल चला के जोन में कब लेकर के जाएंगे? क्या ये टॉप 4 पर ही टीम खत्म हो जाएगी, या फिर प्लेसमेंट के 5 अंक एटलीस्ट टॉप 3 के आने के लेकर के जा सकते हैं? रणवीर जोन के सेंट्रल एरिया के अंदर सारी फाइट्स देखते हुए, मैक्स के पास एक ग्रेनेड आया था, लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं कमला बॉय। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, एंड ए ग्रेनेड, दिस मैन रिफ्यूजेस टू गो आउट, बट नाउ ही डज। गमला बॉय के ऊपर पूरा भार। 3 ग्रेनेड के बाद वो नतीजा हमें आता हुआ देखने को मिला। बच गए थे, लेकिन आखिर का वो ग्रेनेड परेशान करके गया, और इसी के साथ कार्पेट डीएम उनका हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मेडल ई स्पोर्ट्स काफी बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। सिली जो कि लग रहा था इस मैच में चिकन डिनर निकाल सकते हैं, उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं मेडल ई स्पोर्ट्स।
चांसेस उनके सबसे ज्यादा है इस मुकाबले में, लेकिन आखिर में वो नंबर्स डिसाइड करेगा, वो सर्कल डिसाइड करेगा कि किन के पास हमें वो चिकन डिनर जाता हुआ देखने को मिलेगा। 8 टाइम के साथ आप देखिए मिनी पॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंडम शॉट, बट वो कनेक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन इनकोर उसका फायदा वो उठा रहे पूरी तरीके से। कार्पे डीएम इज इन टॉप 3। वो टीम अपने लिए प्लेसमेंट के पॉइंट्स बढ़ा रही है। मीनवाइल सिली और मेडल, क्या कार्पे डीएम के पास कार्निवल माफ कीजिए, अभी भी मौका है कि वो टॉप 2 के अंदर खुद को लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि नियो उस डायरेक्शन में अभी भी कर रहे हैं। यस कार्निवल, दे हैव द टॉप 2 पोजीशन सिक्योर्ड। नियो हील करते 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 अपनी टीम को यहां तक लेकर के आए, बट सिली इज क्लेवर इनफ कि उन्होंने ये पॉइंट्स अपने लिए उठा लिए और कमाल के तरीके से उठाए। सिली के खिलाड़ी वो खुश रहेंगे, नियो कोई मलाल नहीं, अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए और शायद इससे ज्यादा आप कुछ नहीं, क्योंकि ये चिकन डिनर सिली का। जी हाँ, एक विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो चुके हैं सिली स्पोर्ट्स, और वो एग्रेशन